हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। क्रांति का पुतला सरदार भगत सिंह की जीवनी लाक्सी बाल गागी एमए की रचना है। इसमें लेखक ने पंजाब के महान और योद्धाओं की चर्चा की है। क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह का जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और महान शहादत का वर्णन किया गया है। भगत सिंह का जन्म 1907 में पिता किशन सिंह के यहाँ हुआ था। उस दिन उनके पिता नेपाल से आए थे। चाचा एस संपूर्ण सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया था और उसी दिन उनके चाचा अजीत सिंह को मंडला जेल से रिहा कर दिया गया था, जिससे भगत सिंह को भाग्यशाली माना जाता था और लंबे समय तक उनका नाम घर में रह गया। वह केवल 3 साल का था जब एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि वह क्या बो रहा है। हम बंदूकें लगाते हैं, उन्होंने कहा। यह भगत सिंह के साम्राज्य की शक्ति को कुचलने के लिए अहिंसा का उपयोग करने के मानसिक झुकाव को दर्शाता है। विश्वास नहीं हुआ भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। वह अपने चाचा अजीत सिंह से बहुत प्रभावित थे। जब वे ठीक हुए तो उनके चाचा विदेश में थे और उनके बारे में सुना करते थे। उनका मानना कि वह अपने चाचा से तभी मिल सकते हैं जब देश आज़ाद हो जाए। भगत सिंह तब भी स्कूल में थे जब CID लोग उसकी हरकतों पर नज़र रखने लगे। उन्होंने 1923 में नेशनल कॉलेज से BA किया। उत्तीर्ण इस समय सुखदेव, यशपाल और शहीद भगवती चरण भी उनके साथी थे और बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से मिले। उन्होंने वोल्टेयर, रूसो डी गोकी और कई अन्य क्रांतिकारियों के लेखन और गुरु के साथ अदालत में उनके बयानों को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी शख्सियतों में गिना जा सकता है। कॉलेज में उनके भाषण। वह इतनी सुंदर थी कि एक बार उसके पिता ने उसे इस तरह के भाषण देने से मना किया था। शिपमैन द्वारा इन दिनों में कांग्रेस में उनके पैसे की कमी के कारण देश में राजनीतिक माहौल काफी बदल गया था। 1926 में स्वराज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा से हाथ मिलाया। एक रैली में भगत सिंह और उनके साथियों ने लालाजी की नीतियों के खिलाफ पर्चे बांटे थे। यह देख लालाजी मंच पर खड़े हो गए और गुस्से से कहा कि कुछ युवक चिल्ला रहे हैं। वे लेनिन की तलाश में हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। उस समय भगत सिंह ने कहा था कि उन्हें लेनिन जैसे नेता की जरूरत है। लाला जी से मतभेद। इसीलिए 1928 में जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ थे तो भगत सिंह देश के मान सम्मान को लेकर काफी भावुक थे। लाठी डंडों के साथ जुलूस की अगुवाई करना वह सहन नहीं कर सका। हालांकि वे लालाजी की राजनीतिक नीति के विरोधी थे, लेकिन लालाजी के प्रति उनकी गहरी भक्ति थी। संबंधित था। R. दास की पत्नी द्वारा युवकों को आने की चुनौती देने वाले दुखद संदेश ने भगत सिंह के मन में बदले की आग को प्रज्वलित कर दिया। उसने सोचा कि अगर कोई अजनबी उसके पिता की पगड़ी उतारकर उसकी हत्या कर दे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालाजी की मृत्यु के पूरे 1 महीने बाद भगत सिंह और उनके साथी मिस्टर स्कॉट की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्होंने गलती से एक मोटरसाइकिल सवार सॉन्डर्स को स्कॉट के रूप में गोली मार दी और भाग गए। उनका पीछा हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने किया और एक यातायात निरीक्षक। जब वे DAV कॉलेज के मैदान में पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद ने चनन सिंह को गोली मार दी। बाद में भगत सिंह और उनके साथी किसी के हाथ में नहीं पड़े और न ही भगत सिंह ने दूसरों का पीछा करने की हिम्मत की। अब भगत सिंह ने अपने कपड़े बदलने के लिए अपने बाल कटवाए, अंग्रेजी पहन ली और अपने सिर पर रख लिया और लाहौर चले गए। 1.5 साल बाद उन्होंने और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के कान खोलने के लिए दिल्ली विधानसभा हॉल में बम फेंका, जब सदस्य सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन भगत सिंह ने यह कहते हुए देश को दीर्घा में नहीं रखा कि उन्होंने देखा है कि उन्हें बिल पसंद नहीं है। साथियों को पुलिस ने गिटार वादन किया।
उन्हें 12 जून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनके साथियों को लाहौर लाया गया। उस ध्यान के रंग मैडम घर में बांटे गए और पूरा देश इसके लिए प्रसिद्ध हो गया। बाघ हत्याकांड में चित्रकारों ने उनकी तस्वीरें खींची और कई लोगों ने भगत सिंह और उनके साथियों को मौत की सजा सुनाई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। भगत सिंह के पिता ने एक वरिष्ठ वकील की व्यवस्था करके न्यायाधिकरण के समक्ष बचाव के लिए आवेदन किया, लेकिन भगत सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसका विरोध किया। दरबार में जाकर सिर्फ भड़काने के लिए गाते थे, सरफरोशी की अब हमारे दिल में क्या तमन्ना है। भगत सिंह ने एक बार अदालत में एक सुल्तानी गवाह से उसे वह पिस्तौल दिखाने के लिए कहा जिसकी वह पहचान कर रहा था। यह सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया और एक अंग्रेज बेहोश हो गया। अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ने जेल से पंजाब के राज्यपाल को एक पत्र लिखकर कहा कि वह भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और उनके अदालत के आदेश के अनुसार उन पर इस युद्ध को जारी रखने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार उन्होंने लड़ाई लड़ी। कैदी हैं, इसलिए उन्हें फांसी देने की बजाय गोली मार देनी चाहिए। भगत सिंह जेल में बहुत खुश थे। एक बार एक प्रसिद्ध नेता ने जेल जाकर उसका मनोबल पूछा, तो उसने कहा कि वह अपने चाचा को विदेश से वापस ले आए। वह यहाँ तभी आ सकते हैं जब हमारा देश आज़ाद हो। इस वजह से वे स्वतंत्रता संग्राम जारी रखते हैं। रख देना दूसरा, वे उसे एक अच्छा वैक्स कार्ड भेजते हैं। उन दिनों संत रणधीर सिंह भी थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भगत सिंह से पूछा कि उन्होंने सिख धर्म क्यों छोड़ा। भगत सिंह ने कहा कि वह अभी भी गुरु के अनुयायी थे। उसने जो किया है वह विदेशी सरकार को बदनाम करने के लिए किया है। जब उन्हें फांसी दी गई तो भगत सिंह और उनके साथी खुश थे। जैसे ही उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, जेल की दीवारें क्रांति की जय हो के नारों से गूंज उठीं। उसने फांसी की रस्सियों को चूमा और उनका गला घोंट दिया। गोरे सिपाहियों ने 3 वीर युवकों के शवों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें एक ट्रक में भर दिया और चोर रात भर फाटकों से होते हुए सतलुज के तट पर कैरोसिन डालकर भाग निकले। इसी स्थान पर शम शम सिंह अतीरविल जी कई सिखों के साथ शबीरवन की लड़ाई में शहीद हुए थे। यह स्थान हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे ऊंची मीनार है।